हाय, वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस बिल्ट इन ओवन के बारे में। ये प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये Siemens कंपनी का IQ 700 सीरीज का बिल्ट इन ओवन है, जो कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। तो अगर आप भी अपने नए किचन के लिए एक प्रीमियम क्वालिटी का बिल्ट इन ओवन परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, तो Siemens के इस न्यूली लॉन्च मॉडल को आप कंसिडर कर सकते हैं, जो अप्रोक्सीमेट आपको 1,50,000 के आसपास आपको ये मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। जानेंगे आज इस ओवन के बारे में कि क्या क्या इस ओवन के अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं और कैसे हम लोग इस ओवन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ओवन की लुक की। आप देखेंगे कंप्लीट ब्लैक फिनिशिंग के साथ ये ओवन आता है, तो लुक वाइज ये एकदम प्रीमियम लगता है, एकदम स्मार्ट लगता है। एंड इसके अगर हम डोर ओपनिंग वाले हैंडल की बात करें तो कंपनी ने ये भी ब्लैक कलर की फिनिशिंग में दिया है। तो जब इस ओवन को आप दूर से देखते हो तो ये कंप्लीटली ब्लैक दिखता है, तो बेसिकली ये हैंडल आपको विजिबल नहीं रहते हैं, तो हैंडल लेस डिजाइन की तरह आपको ये ओवन दिखेगा। फुल्ली टच डिस्प्ले कंट्रोल पैनल के साथ ये ओवन आता है। आप देखेंगे इसके ऊपर कोई भी मैनुअल बटन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप देखेंगे इस तरह से पूरा फुल्ली टच पैनल के साथ आता है। इस तरह से हम इस ओवन को यहाँ से ऑन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके का आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पैनल आपको देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू आप सारे कंट्रोल्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। एंड इसके डोर की बात करें तो ये डोर आता है सॉफ्ट क्लोजिंग फीचर के साथ। मतलब अगर झटके से इस डोर को आप बंद करते हैं तो सॉफ्ट तरीके से ये क्लोज होता है, ताकि कोई एक्सीडेंटल इंजरी होने के चांसेस ना रहे, कोई एक्सीडेंटल डैमेज होने के चांसेस ना रहे। एंड इस डोर के अगर हम ग्लास की बात करें तो ये ट्रिपल ग्लास डोर के साथ आता है। आप देखेंगे इस डोर के अंदर आपको ट्रिपल ग्लास मिलेंगे। मतलब कोई भी कुकिंग, किसी भी टाइप का कुकिंग आप इसके अंदर कर रहे हैं, कितना भी टेम्परेचर आपने इसके अंदर मेंटेन किया है, बाहर से इस ग्लास को अगर आप टच करेंगे तो वो हमेशा ठंडा रहेगा। मतलब 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर उस ग्लास का आउटसाइड से नहीं जाएगा। एंड क्लीनिंग के लिए आप इसके ग्लास को भी ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इसका अपर पार्ट है, यहाँ से आप इसको इजिली निकाल के इसके ग्लास को आप क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर आपको ये 3 ग्लास मिलेंगे, एक इनर ग्लास है, एक सेंटर ग्लास है एंड देन ये आउटर ग्लास है। तो क्लीनिंग के लिए आप इसको ओपन करके इजीली आप इसके ग्लास को भी क्लीन कर सकते हैं। इस ओवन के अंदर मिलने वाली एसेसरीज की बात करें तो एक आपको यहाँ पर वायर रैक मिलता है, तो जो भी आपका ग्रिलिंग वाला काम है वो आप इस रैक के ऊपर रख के आप इसमें इजीली अपने फूड को आप ग्रिल कर सकते हैं। देन इसी के साथ आपको एक यूनिवर्सल पैन मिलेगा, जिसके अंदर आप अपना बेकिंग या रोस्टिंग वाला काम इसके ऊपर कर सकते हैं। एंड एक अलग से आपको इसमें बेकिंग ट्रे मिलेगा, तो कोई भी आपने बेक करना है, कुछ भी रोस्टिंग करना है, तो इसके ऊपर रख के आप उसमें इजीली कर सकते हैं। एंड इस ओवन के अगर हम लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट लेवल्स मिल जाते हैं। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 कुकिंग के लेवल्स आपको मिलते हैं। तो जिस टाइप का कुकिंग आप इस ओवन के अंदर कर रहे हैं, जो भी आप कुकिंग का मेथड आप इस ओवन के अंदर यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसमें डिफरेंट लेवल्स पे ट्रे लगा के आप इसमें कुकिंग कर सकते हैं। एंड इस ओवन के अगर हम हीटिंग एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक बैक साइड में आप देखेंगे कि बैक साइड में आपको एक फैन मिलता है। उस फैन के पीछे भी आपको हीटिंग एलिमेंट मिलता है। एंड इस फैन का जो रोटेशन होता है वो क्लॉक एंड एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होता है। तो मतलब जो भी कुकिंग मेथड आपने यूज किया है उसके हिसाब से सारा सेटिंग रहता है। देन उसके हिसाब से इसका फैन का जो रोटेशन रहता है क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो जो आपका फूड है वो एकदम परफेक्टली बेक हो जाता है, परफेक्टली कुक हो जाता है। एक अपर साइड में देखेंगे यहाँ पर भी आपको इसका ग्रिलिंग के लिए आपको यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट मिलता है। तो आप कोई भी ग्रिल वाला काम कर रहे हैं तो इसका ये अपर वाला हीटिंग एलिमेंट के थ्रू आपको वहाँ पर हीट मिल जाता है। एंड अपर साइड में इसमें आपको लाइट मिलेगा, तो ओवन के अंदर विजिबिलिटी भी आपको दिखता है कि मतलब क्या आप उसके अंदर कुक कर रहे हैं और कितना वो कुक हुआ है, तो वो भी आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। एंड इसके बॉटम साइड में भी आपको एक हीटिंग एलिमेंट मिलता है। तो जब टॉप एंड बॉटम आप हीटिंग का प्रोग्राम यूज करते हैं, या सिर्फ आप स्टैंडर्ड अलोन अगर आप इसके बॉटम हीट का प्रोग्राम को यूज करते हैं, तो ये बॉटम वाला हीटिंग एलिमेंट इसमें काम करता है। अब इसके अगर हम कंट्रोल पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखेंगे इसके मेन्यूज में आपको टाइप ऑफ हीटिंग मिलेगा। तो इसके अंदर आपको डिफरेंट कुकिंग के मेथड्स मिल जाते हैं। इसमें हम जाएंगे तो सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा 4D हॉट एयर का। ये बेसिकली बेकिंग के लिए एंड रोस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें अगर हम टच करेंगे लाइक दिस, तो यहाँ से हम इसमें टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है क्या फूड हम इसमें कुक कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम इसमें टेम्परेचर का सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है रैपिड हीटिंग का। मतलब ओवन को अगर आपने प्री हीट करना है उस फूड को कुक करने के लिए, तो आप इसमें रैपिड हीटिंग को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। देन उस फूड के अंदर आपको कितना कुकिंग का टाइम चाहिए, उसको आप यहाँ पर टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये सारा आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। एंड कोई भी प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं, आपको नहीं पता वो प्रोग्राम किस लिए यूज़ होता है। लाइक अगर इसमें हम 4D हॉट एयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आई का बटन आता है। तो इस आई के बटन को आप टच करेंगे तो ये ओवन आपको बताएगा कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम किस टाइप के फूड को कुक करने के लिए बना होता है। ये आप देख सकते हैं बेकिंग 1 और मोर लेवल, तो उसके लिए हम लोग इस प्रोग्राम को यूज़ करते हैं।
देन नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो आपको टॉप एंड बॉटम हीटिंग का प्रोग्राम मिल जाता है, मतलब कोई भी ट्रेडिशनल आप रोस्टिंग और बेकिंग कर रहे हैं जिसमें आपको टॉप एंड बॉटम से हीट चाहिए, उसके लिए आप इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिलता है हॉट एयर जेंटल का। ये बेकिंग का ही इकोनॉमिकल वर्जन वाला प्रोग्राम है, मतलब आप सिंगल ट्रे लगा के अगर आप इसमें बेकिंग कर रहे हैं तो आप इसके हॉट एयर जेंटल वाले प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं, तो ये एनर्जी एफिशिएंट वाला प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको टॉप एंड बॉटम हीटिंग जेंटल का। ये टॉप एंड बॉटम हीटिंग का ही इकोनॉमिकल वर्जन वाला प्रोग्राम है, लाइक एक ट्रे लगा के अगर आप इसमें टॉप एंड बॉटम हीटिंग वाला प्रोग्राम ले रहे हैं तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इस वाले प्रोग्राम को। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको हॉट एयर ग्रिलिंग का। जैसे आपने पुराने वाले अवन देखे होंगे, एक बीच में रॉड रखता था, उस रॉड के ऊपर आप फूड रखते थे, फूड को फिर वो रोटेट करता था, तो रोटेशनरी वाला प्रोग्राम मिलता था। अब जितने भी अवन्स आ रहे हैं वो सारे स्मार्ट आ रहे हैं, एडवांस अवन आ रहे हैं, तो ऐसा कोई भी रॉड आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कोई रोटेशनरी वाला फंक्शन इसमें नहीं मिलता है। बट बिना रॉड को ऑपरेट किए, बिना फूड को रोटेट किए आपको सेम काइंड ऑफ इफेक्ट आपको इसके हॉट एयर ग्रिलिंग वाले प्रोग्राम में मिल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सर्कुलेटेड एयर ग्रिलिंग। तो उसको आप मतलब कोई रोस्टिंग कर रहे हैं पोल्ट्री वगैरह, मीट वगैरह, तो आप इस पे हॉट एयर ग्रिलिंग वाले प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है लार्ज एरिया ग्रिल का। तो कोई लार्ज एरिया वाले फूड को अगर आपने ग्रिल करना है, इस प्रोग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है स्मॉल एरिया ग्रिल, लाइक कोई पिज़्ज़ा का स्लाइस है, कोई आपका ब्रेड का स्लाइस है, उसको आपने ग्रिल करना है। तो बेसिकली ये लार्ज एरिया ग्रिल का ये एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम है, सिर्फ सेंटर वाला हीटिंग एलिमेंट इसमें ऑन होगा और वो सेंटर वाले पार्ट को ग्रिल करेगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको पिज़्ज़ा सेटिंग का। जनरली आपने देखा होगा पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए हमें 2 प्रोग्राम को रन करना पड़ता है, बट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आप परफेक्टली पिज़्ज़ा को बेक कर सकते हैं एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर, जो कि मिलता है हमें पिज़्ज़ा सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर। देन नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो कूल स्टार्ट फंक्शन का हमें ऑप्शन मिल जाता है। ये प्रोग्राम बेसिकली यूज होता है हमारे फ्रोजन फूड को बेक करने के लिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्रोजन फूड को निकाल के उसको डीप फ्रोस्ट करते हैं, देन ओवन के अंदर हम लोग उसे कुक करते हैं। बट इस प्रोग्राम के अंदर आप डायरेक्टली उस फ्रोजन फूड को आप इसमें कुक कर सकते हैं बिना उसको डीफ्रोस्ट किए हुए। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाता है इसके कूल स्टार्ट फंक्शन के अंदर। देन नेक्स्ट आपको मिलता है इसमें लो टेम्परेचर कुकिंग। कोई ऐसा फूड आप इसमें कुक कर रहे हैं जिसमें आपको लो टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, वो प्रोग्राम थोड़ा लंबा होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक आप उसे कुक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसमें लो टेम्परेचर कुकिंग को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको बॉटम हीट का। कोई ट्रेडिशनल कुकिंग कर रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ बॉटम से हीट चाहिए, तो इसके बॉटम वाले हीटिंग के प्रोग्राम को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको कीप वार्म का। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है जो जनरली एक नॉर्मल ओवन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। कीप वार्म के अंदर मतलब कोई फूड आपने कुक किया है, वो फूड अब ठंडा हो चुका है, उस फूड को गर्म करने के लिए जनरली हम लोग माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। लेकिन माइक्रोवेव में क्या होता है कि उस फूड के टेस्ट और टेक्सचर में जो है फ़र्क आ जाता है, मतलब जैसा वो कुक हुआ होता है वैसा वो फूड हमें नहीं मिलता है। अब इसके अंदर हम लोग कीप वार्म वाले ऑप्शन को ले सकते हैं, मतलब उस फूड में जितना फूड हमारा बच गया है, कीप वार्म वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं इस फूड को, और टाइमिंग आप देख सकते हैं इसमें लंबे समय तक, तो लॉन्ग टाइम तक वो आपका फूड एज इट इज़ वार्म रहेगा इस वाले कीप वार्म वाले फीचर के अंदर। देन नेक्स्ट आपको मिलता है आपको इसमें प्लेट वार्मिंग का। जैसे आप देखा होगा किसी बड़े रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, वहाँ पर आपको जो फूड सर्व किया जाता है वो हॉट प्लेट पे किया जाता है, तो इसके अंदर भी आप अपने प्लेट वार्मिंग वाले फीचर के अंदर अपने यूटेंसिल्स को, अपने कुकवेयर यूटेंसिल्स को आप इसमें वार्म रख सकते हैं, उनको आप इसमें गर्म रख सकते हैं। तो ये बेसिकली आप जैसे घर में आपके गेस्ट आए हुए हैं, आप उनको हॉट प्लेट में फूड सर्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप प्लेट वार्मिंग वाले फीचर के अंदर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब जनरली ये 2 काम करने के लिए एक सेपरेट अप्लायंस आता है जिसे हम कहते हैं वार्मिंग ड्रॉअर। ये आप देख सकते हैं, ये वार्मिंग ड्रॉअर आता है, ये काम करता है आपका फूड वार्मिंग का और प्लेट वार्मिंग का, एंड ये अप्लायंस भी अप्रॉक्सीमेट ₹1,00,000 का आता है। तो यही वाला सेम अप्लायंस का इफेक्ट आपको इस Siemens के IQ 700 सीरीज के ओवन के अंदर मिल जाता है, जिसके अंदर आप फूड वार्मिंग एंड प्लेट वार्मिंग के भी फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे आपको डिफरेंट यहाँ पर कुकिंग के मेथड्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको फेवरेट का। कोई पर्टिकुलर टाइप का फूड आप डेली बेसिस पे कुक करते हैं और आप चाहते हैं कि उसका सेटिंग्स आप सेव करें, तो यहाँ पर आप फेवरेट पे जाके उसको आप लिस्ट कर सकते हैं, ताकि सर्वेंट वगैरह फूड कुक कर रहे हैं तो सेटिंग आप उसमें एक बार कर लीजिए, देन उसमें आप उसको नाम देके यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। देन आपके सर्वेंट के लिए इजी हो जाएगा, सिर्फ आपने उसको फूड को मतलब फेवरेट वाले प्रोग्राम में जाके टच करना है और आपका वाला प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको मील्स का। मील्स बेसिकली ये ऑटो कुक मेन्यूज हैं, तो यहाँ पर इसमें प्रीसेट ऑटो कुक मेन्यूज होते हैं। लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम ओवन यूज कर रहे हैं, आपको नहीं पता कोई पर्टिकुलर फूड कितने टेम्परेचर में और कितने टाइमिंग के लिए कुक किया जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको डिफरेंट ऑटो कुक मेन्यूज मिल जाते हैं, लाइक केक्स के, ब्रेड्स के, पिज़्ज़ा के।
तो इसमें से आप अपने हिसाब से जो भी फूड आप कुक करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसमें ऑटो कुक मेन्यूज़ का आप इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें। देन इसके बाद आपको इसमें क्लीनिंग का ऑप्शन मिलता है। तो जब कंपनी का सर्विस इंजीनियर इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए घर पे आता है, वो सारा आपको एक्सप्लेन करेगा कैसे इस अवन का आपको क्लीनिंग करना है और कैसे इसका मेंटेनेंस करना है। तो यहाँ पर आपको इसमें क्लीनिंग का भी आपको फीचर मिल जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब जितने भी नए अप्लायंस आ रहे हैं वो सारे वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ आ रहे हैं, मतलब IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको उसके अंदर मिलता है। तो Siemens का ये IQ700 सीरीज का अवन भी आपको वाईफाई एनेबल्ड सेटिंग के साथ आता है। तो इसमें आप होम कनेक्ट ऐप के थ्रू आप इस अवन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने ऑलरेडी इसमें कनेक्ट किया, आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। तो आप यहाँ से आप देखेंगे इसको पावर स्टेटस ऑन और ऑफ, आप देखेंगे यहाँ से अवन को मैं ऑन एंड ऑफ भी कर सकता हूँ। कंट्रोल्स में जाके यहाँ पर आपको मैं हीटिंग के जो मोड्स हैं वो डिफरेंट मिल जाते हैं। तो जो मेन्यूज़ हमें आपके इसके स्क्रीन पे मिल रहे थे वो सारे मेन्यूज़ हमें आपको उसके ऐप के अंदर मिल जाते हैं। एंड एडिशनल आपको मिलता है इसमें एयर फ्रायर का। जनरली आप देखोगे आपके डिस्प्ले के अंदर आपको एयर फ्रायर का फीचर नहीं मिल रहा था, बट ऐप के थ्रू आपको इसमें एयर फ्रायर का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी और अगर कंपनी इन फ्यूचर कोई नए प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करती है तो आप डाउनलोड करके वाईफाई के थ्रू आप उसको प्रोग्राम को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। देन सेम डिशेस के अंदर भी आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको वही सेम ऑटो कुक सारे मेन्यूज़ मिल जाते हैं। तो अपने हिसाब से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब आप होम कनेक्ट ऐप के थ्रू आप इस अवन को यूज़ करते हैं तो इस अवन को यूज़ करना और ज़्यादा ईजी हो जाता है और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। एंड लास्ट में बात करते हैं इसकी वारंटी की। तो 2 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको इस अवन के अंदर मिल जाता है।